एजेंट है। जैसे एंटी वोमिटिंग एजेंट में आप पहले हम एंटी हिस्टामिनिक और एंटीकोलिनर्जिक बताया, इसके बाद आपको बताया कि डोपामिन इनहिबिटर D2 रिसेप्टर इनहिबिट करता है। अब थर्ड ड्रग एक बता रहा है जो इसी का है कि जो है ये भी उसी का पार्ट है D2 रिसेप्टर का। तो ये पार्ट में वही ड्रग है जैसे एंटी कैंसर ड्रग है। ये एंटी कैंसर ड्रग यूज करने में साइटोटॉक्सिक ड्रग है। आपको पहले पता है ना मैं कि साइटोटॉक्सिक ड्रग रेडिएशन का या चाहे साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ये वोमिटिंग इंड्यूस करता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर, ये मैं आपको बता दिया। तो ये जो ड्रग आएगी इसी रिसेप्टर को इनहिबिट करती है तो वोमिटिंग का सेंटर रुक जाता है। लेकिन आल्सो एंटी साइकेटिक, ये एंटी साइकेटिक इफेक्ट होता है, समझ लो। एंटी साइकेटिक और साइकोसिस का कुछ प्रोसेस है तो उसका इफेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद इसका जो 6 घंटे इसका एक्शन आता है ड्यूरेशन और एक्शन जो है 6 to 12 आवर है। इंट्रैक्शन, यदि इफ एनी पर्सन टेकिंग द अल्कोहल या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड नाइट्रस हाइपोटेंसिव ड्रग, समझ लो, एंटी हाइपरटेंसिव लेना चाहे कोई अल्कोहल यूज कर रहा है तब ये ड्रग नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लो अल्कोहल लिया, वोमिटिंग इंड्यूस हुई, अल्कोहल से वोमिटिंग इंड्यूस होता है ना, समझ गए ना, ज़्यादा अल्कोहल वोमिटिंग, लेकिन उस समय ये ड्रग नहीं लेंगे, ये ड्रग लेंगे तो हाइपोटेंशन इंड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसका इंटरेक्शन है, इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो CNS डिप्रेस हो जाएगा और सेडेटिव इफेक्ट आ जाता है, हिप्नोटिक ड्रग। इसके मॉडरेट साइड इफेक्ट क्या है, सेडेशन, हिप्नोटिक और एंटीपेरिडोल इफेक्ट आता है, समझ गए ना। तो ये ड्रग हम उस समय नहीं लेते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है एंटी साइकोटिक ड्रग का क्या होता है, साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस में मेनिया डिप्रेशन दोनों आते हैं। मेनिया क्या होता है, एक्साइटमेंट, यूफोरिया कंडीशन, आप जाने पढ़े हो नहीं पढ़े हो, यूफोरिया कंडीशन, सब बेटरमेंट फील होता है, समझ रहे हो, सब कुछ ज़्यादा बताते हैं, एक स्टेट में एक तरह से अपने को लीडर जैसे महसूस करते हैं, समझ रहे हो। तो ये जब ड्रग लेंगे तो ऐसा ही क्या होता है, मॉडरेट सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट है, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगा, ये इसका साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हाइलोपेरिडोल है, ये नेक्स्ट है ना, वही D2 रिसेप्टर ब्लॉक करेगा, सभी ड्रग को बताया। जो ये जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इमेसिस हो रहा, मतलब सर्जरी के पोस्ट ऑपरेटिव किया तो उसमें नोजिया वोमिटिंग हुआ तो ड्रग यूज कर सकते हैं, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसी का पार्ट है। अच्छा, इसके बाद आता है ये दूसरा प्रोकाइनेटिक ड्रग, इसको नेक्स्ट चलो। जैसे इसके बाद प्रोकाइनेटिक, ठीक है, मेटाप्रोमाइड, डोप्रिडोन, हाँ, मेटाप्रोप्रोपामाइड, ठीक है, ये D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, डोपामिन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो इससे भी ये रेडिएशन इसके ट्रीटमेंट ठीक होता है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हम लास्ट में, ठीक है। अब ये ड्रग है बेंजोडाइजिपिन, लोराजिपाम या डाइजिपाम, इसी का पार्ट है लोराजिपाम। तो ये एंटीमेटिक करता है, नोजिया वोमिटिंग में ट्रीट करते हैं। ये कैसे करता है, ये भी सेडेशन इंड्यूस करेगा। जो स्टिमुलस करता है ये बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर बाइंड होगा तो क्या होता है, कोलाइड चैनल ओपन हो जाता है, हाइपोपोलाइज हो जाता है, तो सेडेशन इंड्यूस होता है। तो सेडेशन इंड्यूस होता है, जो स्टिमुलस होता है D2 रिसेप्टर की वजह से वो सेडेटिव हो जाएगा, तो स्टिमुलस कम हो जाए तो वोमिटिंग में ट्रीट होगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब कुछ जो है ग्लूकाकॉर्ड जो ड्रग्स है, जैसे डेक्सामिथासोन, ठीक है, चाहे मिथाइल पेडनोसोलोन, इफेक्टिव इन कीमो ट्रीटमेंट में सप्रेशन ऑफ इमेसिस। जब कोई कीमो ट्रीटमेंट वो एंटी कैंसर ड्रग दे रहा है उस समय ये यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ जो मिसलेनियस ड्रग बताते हैं, ये मिसलेनियस ड्रग जो देते हैं, एविंग सप्रेस द इम्पलर। सभी मिसलेनियस में क्या है कि ये वेस्टिबुलर एरिया को सप्रेस करता है, किसी रिसेप्टर पे को इनहिबिट करके, इस रिसेप्टर को इनहिबिट करके और उसको इनहिबिट करता है। अब इसमें नेक्स्ट चलो हम बताते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि अब प्रोकाइनेटिक ड्रग का बात है, ये मेन यही ज़्यादातर यूज होता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, समझ रहे हो।
तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, कोई ऑपरेशन, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, चाहे जनरल एनेस्थीसिया देना है, किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है फॉर मेजर ऑपरेशन, ठीक है, दैट टाइम आल्सो यूज द डोमपेरिडोम सिसिप्राइड फॉर इम्पीडी द स्टमक। क्योंकि जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके 4 फेज होता है ना, एक होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होता है, डिलीरियम होता है, सर्जिकल स्टेज होता है, पैरालिसिस, एक मेडुलरी पैरालिसिस का एक लास्ट स्टेज होता है। तो डिलीरियम के टाइम बॉडी एक्साइटमेंट होती है, खूब एक्साइट होती है बॉडी, तो एक्साइटमेंट में जो स्टमक में फूड मटेरियल होगा वो एक्सपेल आउट होकर वोमिटिंग कर देगा पेशेंट। तो हम जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले हम प्रोकाइनेटिक ड्रग दे देते हैं, समझ रहे हो, या किसी के तो इससे इम्पिटी हो जाता है। इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, ये D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है और 5S4 को एगोनिस्ट का एक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है स्टमक का जो अपर स्फिनेक्टर होता है ना, एसोफेगस स्फिनेक्टर होता है, वो जो है उसका टोनिसिटी बढ़ जाता है, टोन उसमें बढ़ जाता है और पाइलोरस रिलैक्स हो जाता है, समझ गए। तो जो स्टमक से एक्सपेल आउट होकर बाहर जाता था, वोमिटिंग होती थी, वो एसोफेगस का टोन जो है वो बढ़ जाने की वजह से, स्टिमुलस बढ़ जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा और पाइलोरस स्फिनेक्टर का रिलैक्स होने से वो क्या होता है कि फूड मटेरियल जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसी को हम प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब पहले उसको जाना था बाहर, मतलब एक फिक्स टाइम में उसको स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल जाना था, लेकिन हम दवा मेडिसिन देके कौन सी डोमपेरिडोम सिसाप्राइड की प्रोकाइनेटिक ड्रग है, इसको देके पहले ही हम मूवमेंट करा देते हैं उस फूड का, जिससे इम्पिटी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वोमिटिंग नहीं होती है, ठीक। और ज़्यादातर ट्रेंड में है कि डोमपेरिडोम, जिसको नहीं आता खाना खाना मिचली आते वो उल्टी होने जैसे होता है, हमेशा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन में डोमपेरिडोम और जो है ओमिप्रोजोल कॉम्बिनेशन में ड्रग दिया जाता है। जब एक कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इसका दोनों का एक्शन क्या है, ओमिप्रोजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन पंप से एसिडिटी कम कर देगा, और डोमपेरिडोम प्रोकाइनेटिक है, मतलब फूड मटेरियल को इंटेस्टाइन, जैसे आपने खाना खाया किसी को तो एसिडिटी होने लगती है, या ज़्यादा खाया तो बहुत ज़्यादा, तो एसिडिटी भी कम करेगा, एसोफेजियल रिफ्लेक्स भी कम करेगा, और ड्रग को जो है दूसरे इंटेस्टाइन में मूवमेंट करा देगा, तो पेशेंट सेफ हो जाता है। अब जिसको इसका प्रॉब्लम होगी, खाना खाना मिचली आना या अनडाइजेशन होना, एसिडिटी बढ़ जाना, तो डोमपेरिडोम ओमिप्रोजोल का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। अब इसको अब नेक्स्ट टॉपिक अब इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके।